की सबसे बड़ी चीज जो मैं बताने जा रहा हूं आज आपको, सबसे बड़ी चीज जो कामयाबी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, वो है डुप्लीकेशन। और इस बिजनेस की क्या है? ये रीड है। ये जिस तरह आपको शरीर को चलाना फिराना जो काम करता है वो कौन करती है? हेलो, रीढ़ की हड्डी। उस तरह से आप इस बिजनेस की जो रीड है वो डुप्लीकेशन है। और एक बहुत बड़ी बात समझिए आप कि लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उन्हें करने के लिए कहेंगे। लोग वो कभी नहीं करेंगे जो आप उसको करने के लिए कहेंगे। लोग सिर्फ वो करेंगे जो आप खुद करेंगे। तो मेरे दोस्त, आज के बाद इस बिजनेस में यदि सक्सेस होना चाहते हो तो जिंदगी में डुप्लीकेशन इस बिजनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो बातें मत कीजिए, ये सारी बातें लोगों को करके दिखाइए। अब आप जाकर, मैंने बोला था कि आपको कमांडो बनना है और कमांडो बनाना है, लेकिन पहले हेलो, लेकिन जब तक आप कमांडो ना बने और अपनी टीम को जाकर यदि आप बोलेंगे कि कमांडो बन जा, ऐसा मत करना, फिर आपका धंधा डुप्लीकेशन कभी नहीं होगा। पहले आपने कमांडो बनकर उनके सामने जाकर खड़ा होना, आई एम कमांडो धर्मेंद्र चौधरी। इस तरह से आपने बोलना, मैं कमांडो बन चुका हूं और तुझे भी कमांडो बनाना चाहता हूं। आप जो करोगे ना, आपकी टीम भी करेगी। अब खुद प्रोडक्ट यूज करता नहीं, जाकर दूसरों को बोलते वेरी पी ले, एलोवेरा पी ले। हेलो, वो पिएगा? हेलो, पिएगा वो? और किसी ने पूछ लिया शैम्पू का कलर कैसा है, फिर क्या होगा? किसी ने पूछ लिया शैम्पू का कलर कैसा है, तो फिर क्या होगा? क्योंकि खुद ने यूज तो किया नहीं। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग में 3 चीज समझ ले आप जिससे बिजनेस होता है: शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेशन। ये 3 चीज आप सीख ली तो आप अपनी टीम को सिखा सकते हो। शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेशन। चाहे प्लान दो, शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेशन। चाहे डेमो दो, शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेशन। चाहे ट्रेनिंग दो, शॉर्ट, सिंपल, डुप्लीकेशन। कुछ भी काम करो, कुछ भी काम करो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, लेकिन काम शॉर्ट होना चाहिए, काम सिंपल होना चाहिए, काम डुप्लीकेशन होना चाहिए। ये तीनों चीज आप अपनी टीम के अंदर उतार दी मेरे दोस्त, तो आपको टीम को कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब हम लोग उसको प्लान इतना लंबा दे देते हैं कि अगले वाले को समझ में नहीं आती। हम उनको प्रोडक्ट का डेमो वो गणित बताते हैं, उसको समझ में नहीं आती है। मैं अभी कल नहीं परसों की बात है, मीटिंग कर रहा था, एक बंदा स्टेज पे चढ़ा हुआ, उसको 5 बात बोलनी थी और वो एलोवेरा का डेमो देने में आधा घंटा लग गया। कितना? आधा घंटा। और 5 उस बात क्या बोलनी थी उसको? 5 बात ये बोलनी थी कि हमारा ये शरीर है, ये हमारा शरीर है, इस शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर को जिंदा रखने के लिए खाना खाते, पानी पीते, हेलो, हवा लेते हैं। क्या वो हमें आज मार्केट में शुद्ध मिलती है? हेलो, वो नहीं मिलती है। वो कहां जाती है? पेट में जाती है, और पेट में जाकर कई तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो हमारा ये एलोवेरा काम क्या करता है? ये गिलास है, ये गिलास में पानी है, ये पेट है, और ये पेट में ये विटामिन केमिकल जा रहा है, और ये एलोवेरा डालेंगे तो ये केमिकल साफ हो जाएगा। उसी तरह हम एलोवेरा पिएंगे तो हमारा पेट साफ हो जाएगा। अब वो बंदा आधा घंटा उसमें लगा हुआ था। अब इतनी शॉर्टकट बात आप किसी को डेमो के माध्यम समझाते हो तो अगले वाला क्या कहेगा? सर, हेलो,
धंधा चलेगा। अब प्लान देने में लग गए, ये चीज इतना मेंटेन करो, ये होगा, उसको ऐसे बनाना पड़ेगा, इतने दिन अचीव करना पड़ेगा, इतना महीना मेंटेन करना पड़ेगा, ये आएगा, इतना टर्नओवर से मिलेगा, इतना वो मिलेगा। अरे उसको नहीं समझ में आती है। उनको गणित समझाओ, गणित ये समझाओ कि इस बिजनेस में तुम्हें क्या करना है। तुम्हें आईएमसी में सीपी बनना है, चेयरमैन बनना है, बनना कैसे? 5 टारगेट दो। क्या आपको कामयाब करना? आउटलेट खोलो, सुपर बनो, रूबी बनो, चेयरमैन बनो, सीपी बनो। 5 टिप्स दे दो। ये 5 स्टेप, 5 सक्सेस के स्टेप है। क्या? आउटलेट खोलना, सुपर बनना, रूबी बनना, चेयरमैन बनना, और सीपी वाला प्लान तब देना जब चेयरमैन बन जाए, तब। पहले मत देना कि उसको हजम नहीं होगा 10 लाख। हेलो, उनको बोल दो सर 10 लाख वाला ना। ये तब बात बनती है क्योंकि 10 लाख अभी मैं नहीं कमाता हूं। जब आप चेयरमैन बन जाओगे तो मैं महीने का 50 लाख कमाने वाले के सामने ले जाकर बैठाऊंगा और उनके साथ डिनर करूंगा, लंच करूंगा, और वो बताएंगे आपको वो राज महीने का 20 लाख कमाने वाला। एक सरल तरीका अपना लो जिंदगी में। हमेशा प्लान, प्रोडक्ट, डेमो इतना शॉर्ट में रखो, इतना सिंपल में रखो, ताकि लोग क्या कर सकते हैं उसका। और धंधा किसका है? आखिर में करना क्या पड़ता है? तो बताओ फिर। आखिर में काम तो यही करना पड़ता है, चाहे आप घूम फिर के किधर घूम के आना यही पड़ेगा। इसके सिवाय दूसरा चारा नहीं है। तो भाई पहले ही कर लो ना। तो यदि सुबह से लेकर शाम तक रामायण बात चल रहा है लेकिन आना वहीं पड़ रहा है, तो सीधा ही बता देना भाई, इतना घुमा फिराने की जरूरत क्या है? मेरे पास में आता सर कैसे मैं क्या करूं? मैंने बोला जिंदगी में कामयाब होना चाहता है या प्रोडक्ट यूज करना चाहता है? बोला सर प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूं, उसके लिए तेरे काम के लिए तो आईएमसी का लीजिए, प्रोडक्ट को यूज कर, आराम से घर पे बैठ और अपने शरीर को स्वस्थ बना। लेकिन यदि कामयाब होना चाहता है तो सबसे पहले अपने घर की अलमारी में आउटलेट खोल, और आउटलेट खोलने के बाद 60 लोगों को कस्टमर बना। 1000 वॉल्यूम वाले कितने? 60। यदि ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है तो 30,000 वाले 8 आउटलेट खोल दे। यदि ये काम मुश्किल लगता है तो एक फ्रेंचाइजी खोल दे। और दूसरा स्टेप पूरा कौन सा हो जाएगा? पहला क्या था? आउटलेट। लिख लो, लिख लो, करना क्या लिख लो आप। 5 स्टेप अपने घर पे जाकर पूरी अलमारी में लगा देना। लेकिन एक नए बंदे को जाकर बोलते हो सर ऐसे क्या बेनिफिट मिला, ये कैसे हो जाएगा? सिल्वर बन जाओगे। बोला सिल्वर बनना पड़ेगा, गोल्ड बनना पड़ेगा, डायमंड। अच्छा डायमंड वो कंपनी बनाती थी, वो भाग गई थी आज। हेलो, अरे ऐसी बातें क्यों बोलनी हमें जिससे लोगों को भ्रम में हो, लोग कंफ्यूज हो, लोग कर नहीं सके? ऐसी बातें बोलनी चाहिए क्या? हेलो, सीधा सीधा गणित यही समझिए आप। मेरे सामने कोई बैठता, मैं सीधी गणित यही बताता हूं कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए 5 स्टेप है आईएमसी में। कितने स्टेप है? 5। कामयाब होने के लिए, पैसा कमाने के लिए, स्वस्थ होने के लिए एक ही स्टेप है, कस्टमर बन जा, आईएमसी के प्रोडक्ट मिलेगा। उससे क्या बनेगा? शरीर को क्या बनाएगा? यदि स्वस्थ होने के साथ अमीर बनना चाहता है तो ये 5 स्टेप है। और वो 5 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है आउटलेट। घर की अलमारी में आउटलेट खोलेगा तो ही कामयाब होगा। और सच्चाई बात आता हूं, जो बंदा घर में आउटलेट नहीं खोल सकता ना, वो कामयाब नहीं हो सकता। उसका धंधा नहीं चलता, उसका धंधा नहीं चलता। कैसे चलेगा धंधा? आउटलेट क्यों जरूरी है? हर मीटिंग में डेमो दीजिए लोगों को। जब तक किसी चीज की आप इंपॉर्टेंट नहीं बताएंगे ना, धंधा करने की इंपॉर्टेंट, तब तक उसका समझ में आने वाली नहीं है। अब इस बात से उसको पता चल गया कि यदि ऐसा मेरे भी साथ में हो, और होता है, ऐसा होता है। और जिसने घर की अलमारी में आउटलेट खोला ना, वो सिल्वर भी बनेगा, वो गोल्ड भी बनेगा, वो रूबी भी बनेगा, और वो चेयरमैन भी बनेगा।
तो सबसे पहले सक्सेस होने के लिए पहला वर्ड क्या था? आउटलेट। क्या आपने कंप्लीट किया अभी तक? कितने इसमें लोग बैठे, हाथ खड़े करेंगे? थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां होनी चाहिए इन लोगों की। इसके बाद आउटलेट खोला, आउटलेट खुलाया, अब क्या करना? अब उसको क्या बनना है कंपनी में? सुपरस्टार बनना। तो सुपरस्टार बनने के तीन तरीके, सुपरस्टार बनने के तीन तरीके। या तो 60 कस्टमर ढूंढिए 1000 बिजनेस वॉल्यूम वाले, या 8 आउटलेट ढूंढे 30,000 वाले। एक आउटलेट की वॉल्यूम कितनी होती है? 12,000 इंटू 8 कितनी हुई? 96,000। 4,000 और डाल के कितनी हुई? क्या हो जाएगा? और तीसरा काम है एक फ्रेंचाइजी खुलानी, और उस फ्रेंचाइजी को चलाना, उस फ्रेंचाइजी से माल बिकवाना, उनको समझाना, क्योंकि जो 2 लाख का माल बेचेगा फ्रेंचाइजी वाला तो वो सुपर तो वैसे ही बन जाएगा। लेकिन बिल काटना मत, कभी जिंदगी में गलती मत करना। किसी को फ्रेंचाइजी दिला के टोटल बिल काट के ऐसा काम मत करना उल्टा। ये अंडा खाने की कोशिश रखो। चलो, और हमने बहुत लोगों को देखे 10 साल के कैरियर के अंदर, ये जितने भी चेयरमैन गए ना, जो जाकर बोलते हैं मैं चेयरमैन था आईएमसी का, क्या था? उन्होंने ऐसा ही काम किया, लाया बंदे को। ऐसे जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये प्रोडक्ट बेचने का नहीं है बिजनेस, क्योंकि प्रोडक्ट एक बार बेच सकते हो। ये मार्केटिंग का बिजनेस है, और मार्केटिंग होता है अवेयरनेस करने लोगों में, विश्वास बनाना लोगों में। और विश्वास तब होता है जब आपके साथ रिश्ता बनाते हो, उनके साथ हेल्प करते हो, उनको सही गाइडलाइन देते हो, तब जाकर विश्वास बनता है, रिश्ता बनता है, तब आपके बिजनेस आता है। तो एक फ्रेंचाइजी खुलानी। अच्छा, सुपरस्टार बनने के बाद आज के बाद कोई ये बंदा ये नहीं पूछेगा अपलाइन को सुपरस्टार कैसे बनना। तो सुपरस्टार बनने के कितने तरीके हैं? जो अच्छा लगे वो कर ले। चाहे तेरे पास 60 लोग हैं तो वैसे कर ले। कई बंदा कहता है ना मेरे पास मतलब 2 लाख वाला बंदा नहीं है। किसने कहा 2 लाख वाले? 30,000 वाले ढूंढ ले। बोला 30,000 वाला बंदा नहीं तो किसने कहा? 2800 वाला ढूंढ ले। बोला 2800 वाला भी नहीं है तो बोला तुलसी दे दे और पकड़ा दे और भाग। जो तेरे पास 2800 वाले है ही नहीं, तो तू आईएमसी सीपी का सपना मत सोचना। याद रखना, 2800 वाले आपके पास में नहीं है ना, 1000 वॉल्यूम वाले लोग, तो सीपी का सपना मत देखना। क्योंकि यदि आपके पास 2800 वाले 1000 वॉल्यूम वाले हैं, तभी सीपी का सपना देखना। तो सुपरस्टार बनने के कितने तरीके थे? समझ में आ गई? उसके बाद तीसरा स्टेप क्या था? रूबी। तो 3 इंटू 60 180 लोग, 3 इंटू 8 24 आउटलेट, 3 इंटू 1 3 फ्रेंचाइजी, और तीनों में जो अच्छा लगे वो कर ले। या तो 180 लोग, कौन से? 1000। रूबी बनने का आज के बाद अपना फ्रेंड को जाकर पूछ लिया ना कैसे रूबी कैसे बनना, खबरदार है, पूछना, मुझे पूछिए आज। रूबी बनना 180 लोग, लिख लीजिए डायरी में। 180 लोग कौन से चाहिए? परमानेंट 1000 बिजनेस वॉल्यूम करने। रूबी बनना के लिए हर लेग में 3 सुपर चाहिए ना, तो 1 सुपर बनाने के लिए कितने आउटलेट चाहिए थे? 8। तो 8 इंटू 3 कितने आउटलेट? 24। और रूबी बनने के लिए 3 फ्रेंचाइजी, और तीनों में अच्छा लगे वो। और चाहे तुम एक कस्टमर वाला कर ले, एक आउटलेट वाला कर ले, एक फ्रेंचाइजी वाला कर ले, तीनों में एक एक भी कर लेगा तो क्या बन जाएगा? हेलो, रूबी। चौथा स्टेप कौन सा? कौन सा? 5 इंटू 60 300 लोग चाहिए, 1000 बिजनेस वॉल्यूम वाले, 300 लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम वाले। 8 इंटू 5 40 आउटलेट, 5 इंटू 1 5 फ्रेंचाइजी। आज के बाद कोई है मत बोलना चेयरमैन कैसे बनना। चेयरमैन बनने के लिए कितने लोग चाहिए?
पीछे वाला कितने? कौन से? कितने? या फिर दूसरा 40? तीसरा? लिख लीजिए। अब कल ऑफलाइन मत पूछना चेयरमैन कैसे बनना। आगे समझ में गणित। अभी मैंने सारी बात बताई, कहीं ऐसा लगा कि मेंबर बनाने की स्कीम है? कहीं ऐसा लगा नेटवर्क मार्केटिंग है? अरे मेरे दोस्त, जो बेचना चाहता है उसको बेचना सिखाओ, जो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है उनको प्रोडक्ट यूज करना सिखाओ, और जो काम करना चाहता है उसको काम करना सिखाओ। लेकिन हम प्रोडक्ट बेचने वालों को, मेडिकल वाले जाते हैं, ये प्रोडक्ट बेच रहा बेचारा, इसको बोलते मीटिंग में चल, ये कर। अरे इसको बेचने दो ना, ये बेचना ही चाहता है, ये धंधा करना चाहता है, इसको धंधा कराओ। ये यूज करना चाहता है, इसको यूज कराओ, जब इसकी जरूरत होगी तो आ जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों के पीछे लगे जो करना तो चाहता नहीं। डॉक्टर साहब आप निकलो ना आज मेरे साथ में। अरे डॉक्टर साहब माल बेच सकते हैं, उसको माल बेचना सिखाओ। डॉक्टर साहब को बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट क्या, दिखाओ इनको कितना बेनिफिट मिलता है। एक लिव केयर बेचने में कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना मिलता है? बताओ पीछे कितना है? एक डॉक्टर एक लिव केयर बेचता है, कितना प्रॉफिट मिलता है? किसने सोचा, किसने समझाया? क्योंकि डॉक्टर क्या चाहिए, डॉक्टर को क्या चाहिए? मार्जिन चाहिए। अरे उनको मार्जिन से मतलब है, उनको नेटवर्किंग से मतलब नहीं है। उनको पता है मैं क्लिनिक छोड़ दूंगा तो मेरे पीछे खराब हो जाएगा सारा। उनको बोलो तू बैठ सर, तू यहाँ माल बेच, फिर मैं भागने के लिए